A very good morning to all of you dear students. In our third chapter, Give and Take, students, yesterday I took the topic word problems based on addition and subtraction. Students, yesterday we recall the key words of the addition and subtraction. बच्चों कल हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ की वर्ड्स को रिकॉल किया था. आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियोस में सेकंड चैप्टर की लास्ट वीडियोस में भी कुछ कीवर्ड्स आपको एक्सप्लेन किए थे और कल हमने उसको रिकॉल किया था. तो चलिए आज बच्चों हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लेते हैं इसी टॉपिक के साथ, यानी कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं. Look students, what are you looking? In this first question, a factory made 498 bulbs on the first day. एक फैक्ट्री जो है पहले दिन 498 बल्ब्स बनाती है. On the second day, it made 203 bulbs. दूसरे दिन बनाती है वो 203 बल्ब्स. फर्स्ट डे कितना बनाया उसने 498 बल्ब्स, सेकेंड डे बनाया 203 बल्ब्स. टोटल हाउ मैनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेक ऑल टुगेदर. टोटल कितने बल्ब्स फैक्ट्री बनाएगी ऑल टुगेदर. तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन करना है. इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, अरे इस क्वेश्चन में करना क्या है. कई बार आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं पूरी तरह से लैंग्वेज उसकी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आई एम श्योर आपको समझ में आती ही होंगी स्टूडेंट्स. जैसे कि फैक्ट्री मेड 498 बल्ब्स. एक फैक्ट्री में 498 बल्ब्स बने फर्स्ट डे. सेकेंड डे 203 बल्ब्स बने. टोटल हाउ मैनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेक ऑल टुगेदर. अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे इसमें प्लस करना है या माइनस करना है. बेटा ये कंफ्यूज होने वाली बातें बिल्कुल नहीं है. आपको सिर्फ कीवर्ड्स देखना है. अब ध्यान से देखेंगे इसमें कीवर्ड्स आपको क्या दिख रहा है. देखिए सोचिए. यस यू आर बिल्कुल राइट आप लोगों. ऑल टुगेदर ये देखिए लिखा है यहाँ पे ऑल टुगेदर. मैंने कल आपको दिखाया था बच्चों, एक्सप्लेन किया था. ऑल टुगेदर जो होता है वो प्लस के लिए यूज़ होता है. दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में आप इन दोनों को प्लस कर दोगे. वैसे भी देखिए टोटल हाउ मैनी बल्ब डिड द फैक्ट्री मेक ऑल टुगेदर. वैसे सिंपल सी बात है, पहले दिन इतने बल्ब बने, दूसरे दिन 203 बल्ब बने. टोटल कितने बल्ब बने, ऑफ कोर्स ऐड ही करेंगे. चलिए अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है शानू फाउंड 758 पेबल्स. शानू एक लड़का है, फाउंड मतलब मिलना, उसे 758 पेबल्स मिले. करीम फाउंड 465 पेबल्स. करीम को 465 पेबल्स मिले. हाउ मैनी पेबल्स डिड दे फाइंड इन ऑल. उनको टोटल कितने पेबल्स मिले. चलिए अगर आप इसका मतलब नॉर्मल सेंस निकाल दें समझ के तो बहुत ही ईजी है. शानू को इतने मिले, जैसे आप लोग कहते हो ना शानू को इतनी टॉफ़ी मिली, करीम को इतनी टॉफ़ी मिली, टोटल कितनी टॉफ़ी मिली. तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, प्लस. यस. सपोज अगर आपको प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि क्या करना है, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या बताया मैंने, कीवर्ड्स ढूंढना. अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाउ मैनी पेबल्स डिड दे फाइंड इन ऑल. इस स्टेटमेंट में आप ध्यान से देखेंगे ऑल, क्या लिखा है, ऑल. तो आप क्या समझ के चलेंगे इसको, इसमें करना है प्लस. ठीक है. चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलेंगे. देयर आर 984 बैग्स ऑफ व्हीट एंड राइस टुगेदर इन द ग्रेन स्टॉक. एक ग्रेन स्टॉक में, ग्रेन स्टॉक मतलब बेटा जहाँ पर सामान रहता है, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं एक शॉप समझ लीजिए, यहाँ पर सारा का सारा ग्रेन्स अनाज रखा हुआ होता है. ठीक है. वहाँ पे 984 बैग्स रखे हुए थे व्हीट के और राइस के. ठीक है. व्हीट और राइस को मिला के इतने बैग हैं. द व्हीट बैग्स आर काउंटेड एज 493. जो व्हीट बैग्स हैं यानी कि गेहूं के जो बैग्स हैं वो कितने काउंट किए गए, 493 काउंट किए गए. फाइंड द नंबर ऑफ राइस बैग्स. राइस बैग्स कितने होंगे उनको आपको बताना है. तो देखिए बेटा एक क्वेश्चन मैंने आपको एक बिना कीवर्ड का दिया और उसका रीज़न ये था कि अगर बाय द वे अगर आपको कीवर्ड ना मिले तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व कर पाओगे. आपको परेशान नहीं होना है बच्चों, आपको सिर्फ ये देखना है स्टेटमेंट्स पे थोड़ा सा फोकस करना है.
अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है बेटा आपको कि वीट और राइस को मिला के इतने बैग हैं, वीट और राइस को मिला के इतने बैग हैं, और उसमें से वीट वाले इतने हैं तो राइस वाले कितने होंगे। ऑफ कोर्स जो बचे हुए हैं वो राइस के ही बैग होंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? जो बचे हुए बैग है वो राइस के ही तो होंगे। तो इसका बचे हुए मतलब लेफ्ट यानी कि माइनस। इसका मतलब इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में टोटल बैग में से वीट बैग को माइनस करना है। स्टूडेंट्स आई एम श्योर आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप वीडियोस को देखिए और समझने की बेटा कोशिश करिए। हर जगह ज़रूरी नहीं है कि कीवर्ड्स आपको मिले। कीवर्ड्स तो आपका एक हेल्पिंग एजेंट है कि हो सकता है मिल जाए तो वेल एंड गुड। तो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चंस में तो आपको कीवर्ड दे दिए थे और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको कीवर्ड के बिना दिया। आपको इसमें बस समझने की कोशिश करनी है। वीट एंड राइस इज इक्वल्स टू 984, wheat equals to 493, then rice equals to what? Rice means the remaining bags would be the राइस बैग्स। जो रिमेनिंग बैग हैं, बचे हुए बैग हैं, वही तो राइस बैग्स होंगे। और बचे हुए, जब कोई चीज़ बची हुई लेफ्ट ओवर वाली चीज़ निकाली जाती है तो उसे माइनस की जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग इनको कॉपी में करेंगे बेटा, और फिर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आपको तो मैं हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, बट आप कोशिश ज़रूर करना है बेटा। लैंग्वेज समझने की कोशिश ज़रूर करिए। अगर आप लैंग्वेज समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, उससे आप समझ ही नहीं पाएंगे बेटा, अधूरा नॉलेज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।